नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। और आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की ये बैठक शुरू हो गई है। और इसी के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति और जातीय जनगणना पर मंथन किया जा रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में शामिल हुए हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीसीसी प्रभारी रंधावा समेत कांग्रेस के बड़े नेता, तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की ये बैठक शुरू हो चुकी है। और इस दौरान आपको बता दें कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति और जातीय जनगणना पर मंथन कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की ओर से किया जा रहा है। और इस बैठक में बात अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की करें तो वो इस बैठक में मौजूद है और तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के इस बैठक में मौजूद है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की ये बैठक अभी जारी है। और इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी समेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति और जातीय जनगणना पर मंथन किया जा रहा है। संवाददाता रहमतुल्लाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रहमतुल्लाह, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक शुरू हो गई है, किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है? और विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। बैठक में सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है वो जो है शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। राजस्थान से जुड़े हुए तमाम जो नेता वो इस बैठक में शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम जो नेता वो शामिल हुए बैठक में। तमाम कांग्रेस की रणनीति को लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, उस 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के इसमें रणनीति बनाई जाएगी। और वहीं केंद्र सरकार को किस तरह से घेरा जाए, भाजपा को घेरने के लिए जो तमाम जो निर्णय है वो रणनीति है वो यहाँ पर बनाई जाएगी इस बैठक में। जी, इस बैठक में कांग्रेस के कौन कौन से नेता शामिल हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। राजस्थान से बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरीश चौधरी जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी है, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वो भी इस बैठक में मौजूद है। उनके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय, सचिन पायलट और भवन जितेंद्र सिंह ये सीडब्ल्यूसी के सदस्य के तौर पर जो इस बैठक में शामिल है। तो इसमें देखा जाए तो किसी प्रकार से जो है बैठक में तमाम जो निर्णय है, राजस्थान विधानसभा चुनाव के निर्णय हो या तमाम विधानसभा चुनाव के जो निर्णय है वो इस बैठक में लिए जाएंगे। भाजपा को चुनावों में किस तरह से घेरा जाए, क्या रणनीति होगी, उस रणनीति पर जो है चर्चा की जाएगी इस बैठक में। 5 राज्यों में चुनाव है। आज 12 बजे चुनाव की तारीखों का जो है ऐलान हो जाएगा और ऐलान के बाद में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उसके बाद में सरकारें जहां जहां भी उनका कामकाज जो है पूरी तरह से ठप हो जाएगा और जो प्रक्रिया दिन में काम है वो होते रहेंगे। बाकी के नए कोई आदेश लागू नहीं होंगे आचार संहिता के बाद। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव को लेकर के राजस्थान में अगर देखा जाए, राजस्थान में पूरी कड़ी मेहनत से कांग्रेस और भाजपा और अन्य राजनीतिक दल है वो उतर चुके हैं। और राजस्थान में किस तरह से फतेह किया जाए, राजस्थान को किस तरह से जीता जाए, राजस्थान में कांग्रेस किस तरह से सरकार रिपीट हो, इसके लिए तमाम कांग्रेस को नेता वो एडी से चोटी तक अपना जोर लगा रहे हैं। जी, बीजेपी की ओर से तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर अपराध में राजस्थान नंबर 1 पर है, महिला सुरक्षा नहीं मुहैया करवाई जाती है। तो ऐसे में इस बैठक में क्या ये सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। राजस्थान में कामकाज की अगर बात करें तो अशोक गहलोत सरकार के जो कामकाज है उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की जो जन विरोधी है वो नहीं है, जनता का विरोध नहीं है सरकार के खिलाफ। छिटपुट विधायकों के खिलाफ जरूर नाराजगी है। तो ऐसे में इस बार टिकटें बदलने का भाई काम करेगी कांग्रेस और टिकट बदलेगी तो कांग्रेस में सरकार रिपीट होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, चाहे राजस्थान में को लेकर भाजपा को घेरना, ईआरसीपी का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको तहत चुनाव पूर्वी राजस्थान का जो चुनाव वो फतेह कांग्रेस करना चाहेगी। ईआरसीपी का मुद्दा है जो 16 तारीख से जो ईआरसीपी के यानी
लिफ्ट का कैनाल परियोजना है, उसका जो पूर्व राजस्थान का जो लिफ्ट कैनाल परियोजना है, उसको लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं, उसको लेकर के चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। इस 16 तारीख से जो है रैली निकाली कि कांग्रेस ये इस बैठक में चर्चा, आज की जो बैठक होगी CWC की बैठक, उसमें ये ERCP का मुद्दा है, ये जरूर उठाया जाएगा। इसके तहत भाजपा को घेरने की तमाम जो है कोशिशें करेगी कांग्रेस, और राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, उसके पूरे प्रयास कर रही है कांग्रेस। जी, एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? विधानसभा चुनाव से पहले देखिए CWC की बैठक अहम है। उसके बाद 12 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद में CEC प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे कि किस तरह से राजस्थान में जो चुनाव को लेकर के जो पैनल है, टिप्पू का पैनल है, वो CEC को सौंपा जाएगा और स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा जाएगा, और स्क्रीनिंग कमेटी CEC को सौंपेगी। उसके बाद में जो है चुनाव की जो तारीखों का जो है ऐलान होगा, और उसी के तहत ये तमाम जो बैठकें हैं वो आयोजित की जा रही है। रहमतुल्लाह जी, एक बात और कि बीजेपी की ओर से भी तमाम तैयारियां की जाएंगी, या फिर अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां इन चुनावों को लेकर सामने आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है। कहीं कहीं हल्का फुल्का जो विधायकों के प्रति जो विरोध है, वहां पर टिकटें काटने की कोशिश करेगी। पहले टिकटें जारी होगी, पहले चेहरे घोषित होंगे, उसके बाद में जो है चुनाव का जाम है वो सामने आएगा। चुनाव का जो नतीजे किस प्रकार होंगे, उनका जो है अंदेशा है वो लगाया जा सकता है। उससे पहले किस तरीके से राजस्थान में कौन चेहरा होगा, कौन सी विधानसभा में कौन चेहरा होगा, वहाँ बीजेपी कौन चेहरे को उतारती है, उसके बाद में जो पूरी तरह से देखा जाए तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव पूरी तरह से उसमें तहत ऐसा दिखने लग जाएगा कि यहाँ पर किसकी जीत होगी। उससे पहले अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि राजस्थान में सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम वैसी नहीं है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा ने पूरी तैयारियां कर रखी है। परिवर्तन यात्रा भी भाजपा ने निकाली थी, कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसमें फिलहाल क्या है कि भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से भीड़ नहीं जुटा पाई थी। तो उनकी शिकायतें हैं, भाजपा के आलाकमान तक पहुंची थी। उसके बाद में कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैली की, अमित शाह भी आए थे। अब देखा ये जाएगा कि टिकटों का वितरण होगा, उसके बाद में स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी। जी, ऐसे में एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि अंतरकला भी देखने को मिला था पार्टी में और गुटबाजी भी देखने को मिली थी, तो क्या कहा जा सकता है कि पार्टी में अब अंतरकला था, जो गुटबाजी थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? देखिए, अंतरकलह की बात करें तो भाजपा की भी अंतरकलह है और कांग्रेस में हल्की फुल्की अंतरकलह है, क्योंकि हालांकि सचिन पायलट खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। अगर अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में वसुंधरा राजे को किनारे किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा को थोड़ी सी नुकसान हो सकता है। उधर अगर सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में अभी फिलहाल को अंदर की कलह को सामने खुल करके नहीं आ रही है। पिछले दिनों सचिन पायलट ने जरूर विरोध किया, तो उसके बाद में क्या आलाकमान के साथ सचिन पायलट की बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, तो ऐसे में उस चीज को लेकर के जो है अब ये सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आलाकमान से बात की, पायलट की क्या बातचीत हुई है, वो अभी तक कुछ भी तथ्य सामने नहीं आए। लेकिन इस बार टिकटों के वितरण में जरूर रस्साकसी होगी। अशोक गहलोत अपने खेमे के अपने आदमी को टिकट देंगे, सचिन पायलट अपने आदमी को टिकट देंगे। लेकिन अशोक गहलोत का एक ही सबसे बड़ा मोटो है कि राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, जीताओं को ही टिकटें दी जाएगी, इस तरीके से जो है बातें बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल टिकट वितरण के बाद ही स्थितियां क्लियर हो पाएगी। जी, आपने विधायकों की नाराजगी का भी जिक्र किया था, तो ऐसे में अब विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है, क्या कोई घोषणा की जा सकती है? देखिए, राजस्थान में नाराजगी विधायकों की नाराजगी है। अगर जहाँ विधायकों को ज्यादा नाराजगी है, मंत्रियों के खिलाफ ज्यादा एनडी इनकम ऐसी है, मंत्रियों के खिलाफ और विधायकों के खिलाफ, तो वहां पर जो है कांग्रेस जो है चेहरा चेंज करने के लिए प्रयास करेगी। लेकिन वो भी स्थिति देखेगी कि वहां का स्थानीय विधायक है वो इस चुनाव को नहीं हराए, क्योंकि जब चेहरा वहां पर टिकट परिवर्तन करते हैं तो वहां का स्थानीय विधायक होगा, सिटिंग विधायक होगा, वो कहीं ना कहीं बागी होने की संभावना होती है। इसलिए कांग्रेस इस तरीके से पूरी तरीके से मैनेज करेगी और राजस्थान में सरकार रिपीट करवाने के प्रयास करेगी।
उधर भाजपा ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, विभिन्न कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए जो है अपना यह चुनाव लड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है और ऐसे में विधानसभा चुनाव की रणनीति और जातीय जनगणना पर मंथन किया जा रहा है। और इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं।